आवाज आ रही है? आप इस आज का समय जो आपने निकाला है, इससे तो एक बात तय हो जाती है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। यस या नो? जैसे कि हम देख रहे हैं आज की डेट में कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए कुछ चीजों का जरूरी होना है। कि जैसे कि हम हर एक व्यक्ति चाहता है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, किसी ने खाना बनाया है या नहीं बनाया है, कोई खाना खा के बैठा है या नहीं खा के बैठा, सारे लोग आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं। कहीं न कहीं सभी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए। यस या नो? हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे इस हॉल आप जिस ज़ूम पैनल पे आए हैं, इससे तो एक बात तय हो जाती है, ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करना चाहूँगा। उससे पहले कुछ इंटेंशन है, कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी मेरी। क्या सबसे कर सकता हूँ मैं? रेज़ योर हैंड। मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कि आप अपना जो भी व्यक्ति हैं, जो मीटिंग में बैठे हैं, सबसे पहले अपना फेस को खोल के बैठें, जैसे कि हम आपको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं और हम आपको देख सकें। क्योंकि ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हम किसी ऐसे चेहरों से बात कर रहे हैं जो कि सामने है ही नहीं। ठीक है ना? बहुत सारे लोग क्या है कि खाना बना रहे हैं, खाना बनाते-बनाते वो कैमरा ऑफ कर लिया। लेकिन क्या है कि खाना बनाते-बनाते भी आप कैमरा अगर ऑन करके भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है? और सबसे दूसरी चीज़ मेरी एक और रहेगी, जिससे क्या है कि अपना डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि दिमाग के ऊपर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नोट कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी रहेंगी। और एक और चीज़ रहेगी, ऐसी जगह बैठें जहाँ शोर-गुल ना हो, ठीक है? कहीं न कहीं ये प्राइवेसी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आज ज़िंदगी बदलने वाली है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी और ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जिससे कि लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करना चाहूँगा। वो अपने आप में बहुत ही दमदार हैं और कहीं न कहीं बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता ली है। और ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करना चाहेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, क्या लगता है हम दोनों हाथों को ऊपर करके ताली बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते? सही है? तो उनको जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर तीर्था सर ऑन द ज़ूम पैनल। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी सर, इतने अच्छे तरीके से बुलाने के लिए। और वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरीके से एंकरिंग करी है और बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल जबरदस्त दिख रहे हैं। और आप सभी के चेहरों में जो मुस्कुराहट दिख रही है, उससे ये बात तो कहीं न कहीं निश्चित है, कहीं न कहीं आप सभी खुशी हैं और आप लोगों का काम बहुत जबरदस्त और बहुत दमदार चल रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराहट तो उसी के चेहरे में आ सकते हैं जिनके काम दमदार चल रहे हैं। और हमें यहाँ पे पैनल में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि कहीं न कहीं बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, आज की मीटिंग लेने का मौका मुझे मिला है आज, क्योंकि महागुरु जी का आदेश हुआ है और थोड़ा-सा उनका आज ज़ूम समस्या कर रहा है, तो इस कारण ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और कहीं न कहीं आप लोगों का प्रेम है, जो कि गुरुजी मुझे रिकमेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों का प्रेम है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परिचय देना चाहूँगा मैं अपना। नाम मेरा तीर्थराज गौतम है और मैं देहरादून से बिलॉन्ग करता हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं वृंदावन में रह के भागवत की पढ़ाई कर रहा था, तो अभी भागवत कथाओं के साथ-साथ इस सिस्टम को रन कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं आज आप लोगों के प्रेम से ही जो हो रहा है सब अपलाइनों का देन है, सिस्टम का देन है। और आज गुरुजी ने जो टॉपिक डिसाइड करे हैं, वो मुझे बहुत फेवरेट है। और बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ सर ने आज बताने के लिए बोले हैं, क्योंकि सर टॉपिक तो सर के ही थे, बोलना तो आज गुरुजी ने ही था। लेकिन कहीं न कहीं वो मेरे पास आया है मौका, तो मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से जितना हो सके, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा ही देने का मैं प्रयास करूँगा। तो मुझे भरोसा है कि आप सभी डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते और सबके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। तो गुरुजी ने आज जो टॉपिक दिए हैं, वो दिए हैं 3 पावर्स, 3 शक्तियाँ। तो 3 शक्तियों में आप सभी को पता होगा, हम में से मुझे लगता है कि हर किसी के पास प्रगति सूत्र, प्रगति पथ नाम का जो किताब है, वो हम में से सबके पास होगी। तो अगर प्रगति पथ है तो पेज नंबर 34 में है, ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त है। 3 पावर्स में सबसे पहला जो पावर है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स।
बोले हुए शब्दों की शक्तियां, बोले हुए शब्दों में कितनी शक्ति होती, क्या होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, शब्द ब्रह्म का नाम दिया गया है। शब्दों को किसका नाम दिया गया है? ब्रह्म का नाम दिया गया है। और जो बोले हुए जो हमारे शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा असर दिखाते ही हैं। अगर अच्छा बोलते हैं तो अच्छा असर दिखाते हैं, अगर बुरा बोलते हैं तो बुरा असर दिखाते हैं। और जब भी प्रयास करते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन शब्दों का हम जो जानते हैं वो तो पॉजिटिव असर करते हैं, और जो नहीं जानते, अनजान अवस्था में करते हैं, तो फिर उनके साथ वैसे ही होता है। और आप लोगों में से कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा, और आपने कई बार एक डायलॉग भी मारा है कि जो होने का डर था वही हुआ। यस, कई बार आप लोगों ने खुद बोला होगा कि जो होने का डर था वही हुआ। हुआ है हम में से किसी के साथ ऐसा? सबके हाथ खड़े दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने लोगों ने इस बात के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो किया है, और नेगेटिव चीज के ऊपर हम बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बहुत जल्दी असर भी करता है नेगेटिव चीज। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोगों को ये पता है कि भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है। चाहे हम जिस भी रूप में मानते हो, चाहे अल्लाह के रूप में मानते हो, चाहे जीसस के रूप में मानते हो, चाहे किसी भी रूप में मानते हो, लेकिन है तो एक ही तत्व। और ये हर शास्त्र में ये लिखा है कि कण कण में भगवान है। सही बात है। और ये बात भी लिखी है कि मरघट में भूत रहते हैं। भूत कहाँ रहते हैं? मरघट में। मरघट अर्थात या तो जहाँ दफनाया जाता है वहां पर, या वहां पर जलाया जाता है, तो वहां पर भूत रहते हैं। सुना है हम सब ने? डरिए मत, मैं भूत की कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन ये सुना है हमने। और एक बार इमेजिनेशन कर लीजिए कि रात को आपको आना पड़े पैदल चल के, रात को पैदल चल के आना पड़े, और चलते चलते रास्ते में मरघट आ जाए, और आपका एक कपड़ा, और आपको पता है कि भाई मरघट आ गया है, और मरघट में कौन रहते हैं? भूत। और आपको ये भी पता है कि भगवान हर जगह रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं होता क्या है, आप लोग इमेजिनेशन करके देखिए, एक बार सोच के देखिए, रात को आप आ रहे हैं 12 बजे के आसपास, क्योंकि भूतों का टाइम वही होता है। तो 12 बजे आप वहां से आ रहे हो, और आते 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 खूंटे में आपका कपड़ा अटक जाता है, कहीं पर आपका कपड़ा अटक जाता है, तो क्या होगी इस स्थिति में हमारी हालत? आपको दिख नहीं रहा अंधेरे में, लेकिन कपड़ा आपका अटक गया है पीछे, क्या होगा? कोई बताना चाहेंगे उस स्थिति में क्या होने वाला है? जी गुरुजी सर, बताएं क्या होगा इस स्थिति में? वैसे भूत तो नहीं होता है, लेकिन इंसान की मानसिकता है कि आदमी सोच नहीं, लेता है कि हाँ आपकी भूत स्थिति होता क्या है। होगी उस वक्त? आपकी स्थिति अगर कैसी होगी? मेरी स्थिति ज्यादातर बेकार तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये कि एक डर रहेगा फिर भी माइंड में कि हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि कोई व्यवस्था, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई और चीजें, या हो सकता है एक बार एक, हाँ, एक मैंने मूवी भी देखी थी, उसमें भी एक लड़का था छोटा सा, उसका पीछे में कुर्ता अटक गया था मात्र, और कुर्ता अटकने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। है ना, एक फियर बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसकी वजह से मौत बिल्कुल, हो गई अगर जो उसकी। बेचारा कमजोर दिल का होगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसको जी लगेगा बिल्कुल कि सर। भूत ने पकड़ लिया। वस्तुतः भूत ने नहीं पकड़ा होगा, लेकिन अब बात मैं वही खेल बताने वाला हूँ, शब्दों की शक्तियां, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमारी सोचने की क्षमता कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? क्योंकि जबकि कहा गया है कि जब परमात्मा ईश्वर जिस भी रूप में मानते हो हर जगह है, क्या मरघट में नहीं है? है तो वहां पर भी। लेकिन ये पता है कि भूत केवल वहां रहता है, तो व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव चीज इतनी जल्दी घर कर जाती है कि उसको वहां पर भगवान याद नहीं आएंगे कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा होगा, भगवान ने मेरा कपड़ा पकड़ के बोला रुक जा, ये याद नहीं आएगा। वहां पर क्या याद आएगा? भूत ने पकड़ लिया। और कमजोर दिल वालों का वहीं पर हार्ट फेल हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत अच्छे दिल वाले होंगे तो दिल की धड़कन 1000 की स्पीड में चल रही होगी, कहीं फट ना जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा माइंड है, बचपन से लेकर अब तक हमने जो अभ्यास किया वो नेगेटिव चीजों का अभ्यास किया है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये नहीं पता कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो केवल बिलीव करता है। वो क्या करता है? केवल बिलीव करता है। और हम में से हमें पता होगा हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है 90%। कितनी परसेंट? 90% पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड के पास, और 10% पावर होती है मात्र कॉन्शियस माइंड के पास। अब बता सकते हैं आप, और एक चीज देख सकते हैं
जो कॉन्शियस माइंड है उसके जो भाग है वो है विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। क्या क्या है? विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। जो हमारा दायां मस्तिष्क है, जो कि कॉन्शियस माइंड है, बायां मस्तिष्क, वो काम केवल क्या करता है? विचार लगा सकता है, बुद्धि लगा सकता है, ये होगा, ये नहीं होगा, तर्क, गणित ये कर सकता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है भावना, सपना और कल्पना। किस किस में काम करता है? भावना अर्थात इमोशन, सपना जो आप सो रहे हो, सोते वक्त देखते हैं, इमेजिनेशन, कल्पना, इन चीजों में वो काम करता है। भावना, सपना, कल्पना में काम करता है। और आपने कई बार देखा होगा, जब आप सो रहे हैं, सोते वक्त आप सपना देखते हैं कि मैं कहीं गिर रहा हूं, तो आप वहां बिस्तर से हिल जाते हैं, बिस्तर में हिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग हिले भी होंगे। हिले क्या रे, मुझे शेर ने पकड़ लिया या पैर से गिर गया तो अलग पूरा झटका लगता है शरीर में। तो आप देख सकते हैं आपके माइंड में पावर कितनी है। अगर इन्हीं पावरों को अगर हम पॉजिटिव यूज करें तो, और कई बार आपके मन में होगा कि ये व्यक्ति ज्वाइन होगा, आप अच्छे तरीके से सोच के जाते हैं और कई बार ज्वाइनिंग आ जाती है। तो इसीलिए हमें जो प्रयास करना है वो करना है पॉजिटिव सोचने का। एक ही बार में तो नहीं होगा, वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं शुरुआत में झूठ मूठ का भी आप करेंगे ना, क्योंकि मस्तिष्क जो हमारा है, सबकॉन्शियस माइंड, उसको ये नहीं पता कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बेचारा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसे सच झूठ का पता नहीं होता। जैसे आप लोगों के साथ कई बार ये घटना भी घटी होगी और आप लोगों ने ये काम भी लगवाया होगा कई बार, शायद हो सकता है। छोटे बच्चे को बोल दिया क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा आया जो घर में, जिससे आप मिलना नहीं चाहते, जिसे आप मिलना नहीं चाहते, और उस बच्चे को बोलते बेटा बाहर जाके बोल दो कि पापा घर में नहीं है, बाहर जाके बोल दो अंकल को कि पापा घर में नहीं है। अब बच्चे बच्चे को शब्दों का मतलब नहीं पता कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं पापा। अब बाहर जाता है और बोलता है अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है, पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? बच्चे ने बोल तो दिया, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति वो समझ गया, नहीं समझ गया, पापा अंदर ही है और यही बुलवा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा है उसको ये नहीं पता कि पापा ने बोलना क्या चाहे, बस उसने शब्दों को कॉपी कर लिया और क्रियान्वित कर लिया। इसी प्रकार से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। बस उसको इतना पता है कि जो बोल दिया गया है उसको करना है। तो जब हमें हमारे पास ये ताकत आ गई तथास्तु वाली, जो बोल दिया जाए वो करने वाली, तो क्या हमें फिर भी नेगेटिव सोचना चाहिए? तो हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और हमें ये प्रयास करना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं फोन से, ज्यादातर हम यूज करते हैं मोबाइल, और मोबाइल पे होता क्या है, किसी का भी फोन आता है और सबसे पहले हालचाल पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है? सर नमस्कार, या मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हम बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? तो उधर से जवाब क्या आता है? जो मैक्सिमम 95% लोग आप इस दुनिया में मिलेंगे, ठीक है, कट रही है, जिंदा है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब तक तो चल रही है, यही आता है सुनने में। और आप लोगों के साथ घटित भी हुआ होगा, और हो सकता है सेफ शॉप में आने से पहले आप लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे, और हम भी बोलते थे 5-6 साल पहले कि चलो कट रही है, देखेंगे, हो रहा है। और जितनी भी सारी की सारी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी घटनाएं घटित होती है नेगेटिव, वो मेरे साथ ही क्यों होती हैं? ये सारे चीजें हम बोलते हैं। लेकिन इसकी जगह हमें क्या बोलना है? आप चाहे बोले कि कट रही है, जो भी बोलेंगे, चलना तो वही सब है। लेकिन अगर उसकी जगह बोलेंगे कि कैसे, अरे दमदार है सर, मजे आ रहे हैं, पूरी जिंदगी के मजे तो मैं ले रहा हूं, सबसे बढ़िया तो मेरे साथ हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ सबसे अच्छा किया है। सबसे पहले तो भगवान ने मुझे इस भारतवर्ष में जन्म दिया, क्योंकि सभी देशों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है भारतवर्ष, जहां पर सबकी चीज की आजादी है। क्योंकि हमें अपना प्राउड फील करना होता है, और तब होता है जब हम इसकी अच्छाइयां देखते हैं। आप अमेरिका आदि देशों में देखिए, आप बच्चे को पिटाई नहीं कर सकते। वो छोटा बच्चा होता है, अगर उसको आपने केयर नहीं किया, सोते वक्त माता पिता का हाथ भी उसके ऊपर लग गया, रगड़ पड़ गई, तो सरकार बच्चे को उठा के लेके चली जाती है और पालन पोषण बाहर ही होता है। यहाँ पर हम कुछ भी करें, सब चलता है। मतलब सारे तरीके से आजादी है, अलग अलग चीजों की, कई प्रकार की चीजों की आजादियां हैं।
और उसके बाद बात आती है कि भारतवर्ष में भी हम ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे राज्यों में आए हैं और उस राज्य में भी हम जो पैदा हुए हैं, ऐसे अच्छे घर में परिवार में पैदा हुए हैं, जहाँ पर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और उसमें भी हमें भगवान ने मानव शरीर दिया है। मानव शरीर में भी भगवान ने हमारे सारे स्वस्थ अंग दिए हैं, स्वस्थ मस्तिष्क दिया है और इस अच्छे मस्तिष्क में सेप-शोप रूपी जो सफलता का बीज है, वो डाल दिया है। तो क्या हम कमज़ोर हैं किसी से? आप मुझे बताएँ सेप-शोप रूपी जो बीज है, वो हफ्ते का कितना फलती है? 1,02,80,000 अब तक का हाईएस्ट। बीज कितना फलती है? 1,80,00,000 समझ पा रहे हैं? 1,02,80,000 समथिंग हमारे बीज फलती है और ये रिकॉर्ड भी टूटेंगे। तो इतना बड़ा बीज और उसमें भी हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस में भी रॉयल ड्रीमर्स। तो बताइए सबसे भाग्यशाली इस दुनिया का कौन है? अपनी तरफ आप उंगली कर सकते हैं। सबसे भाग्यशाली कौन है? बोले मैं ही सबसे भाग्यशाली हूँ। तो कोई भी पूछेगा तो हमें सबसे पहले शब्द हमारे क्या होने चाहिए? कैसे हैं? अरे जबरदस्त है, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल धुआंधार, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी। बोले लॉकडाउन कोरोना, अरे अच्छा हुआ कोरोना आ गया। लोग बोलते हैं ना कोरोना आ गया, हमारा काम नहीं चल रहा, ये वो सो अब कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमें क्या बोलना है कि अरे बहुत अच्छा हुआ कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। अगर कोरोना नहीं आता तो सफाई नहीं होती है। सारी चीजों की सफाई देखो, नदियां साफ हो गई, घर का महत्व पता चल गया, सब कुछ पता चल गया और सबसे बढ़िया तो हमारे लिए हुआ है। बोले क्या? बोले मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, छुट्टियां लेनी पड़ती थी, किराया खर्च होता था। अब रोज मीटिंग मिलती है, हफ्ते में एक दिन मीटिंग मिलती थी बस हमें, फ्राइडे को। वो भी अगर गलती से छूट गया तो फिर अगले हफ्ते सीधा आपके 13 दिन चले गए। लेकिन अब अगर एक दिन गलती से छूट भी गया तो अगले दिन आ सकते हैं और यूट्यूब में लाइव वीडियोस मिल रही हैं घर बैठे बैठे। और मैक्सिमम हम सभी नीचे रजाई लगा के ही बैठे हैं आराम से। और कई सारे लोग घर में हीटर चल रहा है, गरम गरम चीजें चल रही है, दरवाजे बंद है, आराम से कमरे के अंदर बैठे हैं, कान में लीड लगा के बैठे हैं, कोई कोई लैपटॉप के सामने, कोई स्पीकर लगा के आराम से दमदार तरीके से सुन के बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पूरा फीलिंग ले रहे हैं। और घर बैठे-बैठे पहले तो हम प्लान देने के लिए आस-पड़ोस में जाते थे बस 10, 15, 20 किलोमीटर। लेकिन अब घर बैठे-बैठे कोई चेन्नई में प्लान दे रहा है, कोई इलाहाबाद में प्लान दे रहा है, कोई मुंबई में प्लान दे रहा है, कोई आसाम में प्लान दे रहा है, पूरा भारत एक हो गया। लगता है कि बगल में ही है सब कोई। तो बोले हमारे लिए तो सबसे बढ़िया हो गया, घर बैठे-बैठे सब काम हो रहा है। अब मुझे बताइए इस प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आएँगी? कि दमदार। जब आपके अंदर दमदार बोलेंगे, शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि अरे यार झूठ बोला जा रहा है क्या? हाँ, बोलना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन जब आप बोलेंगे धीरे-धीरे उसको ही सच मान लेगा दिमाग और धीरे-धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। क्या पॉजिटिव सोचना बुरा है? बुरा तो नहीं है। जब बुरा नहीं है तो हम सोच सकते हैं। टैक्स तो बुरा सोच पॉजिटिव सोचने में भी नहीं लग रहा और नेगेटिव सोचने भी नहीं लग रहा। भारत सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है, जीएसटी भी नहीं ले रही है। तो कहीं न कहीं हमें हँसना चाहिए, मुस्कुरा के हम बात करें। जैसे मीटिंग में भी हम बैठे हैं, कई सारे लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं, चेहरों में मुस्कुराहट है। कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा-भरा। और जिनके पास लैपटॉप है, उनके तो मज़े अलग हैं। क्यों राकेश सर जी? मज़े अलग आ रहे हैं, बिल्कुल 25-25 लोग दिख रहे हैं। प्रीतम केवट मैम जी लैपटॉप से हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हमें लैपटॉप वाले दिख रहे हैं। 25-25 लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो पूरी फीलिंग आती है। मोबाइल में भी 4 दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी फीलिंग थोड़ा-सा कम आती है। तो कहीं न कहीं हम क्या है पॉजिटिव ले सकते हैं अपने आप को जो है। बोले कई सारे लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, हमारे पास इतना तो है। जो चीज़ है उसको देखकर हमें पॉजिटिव लेकर हमें क्या करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं आपके साथ सब अच्छी होने लग जाएँगी और ये सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आकर्षण का सिद्धांत। जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो और बोले पापा चॉकलेट लाने के लिए धन्यवाद। पापा क्या लाने के लिए धन्यवाद? चॉकलेट लाने के लिए धन्यवाद। तो आप उस दिन लाए नहीं, तो पहले दिन तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बोले चलो कोई नहीं बच्चा ने बोल दिया ऐसे ही। अगले दिन फिर आप ऑफिस से आते हैं, फिर बोलेगा पापा
चॉकलेट लाने के लिए धन्यवाद। फिर थोड़ा-थोड़ा कुछ होने लगा, बोले चलो बेचारा बच्चा है, ला दूँगा। चलो बच्चा ही तो है, चॉकलेट माँग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रो तो नहीं रहा, चॉकलेट ही माँग रहा है, दे दूँगा, कल ला दूँगा। अब कल फिर आते वक़्त आप भूल जाते हैं, तीसरे दिन आप आते वक़्त क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन बच्चा याद रखता है कि पापा चॉकलेट लाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मुझे बताइए चौथे दिन क्या होने वाला है? घर से निकलने से पहले सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? चॉकलेट खरीद के बैग में रखेगा, बोले आते वक़्त मैं भूल जाऊँगा, उस बच्चे को देना है और रोज़ धन्यवाद देता है। होगा नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्या परमात्मा के हम बच्चे नहीं हैं? क्या परमात्मा के हम बच्चे नहीं हैं? तो अगर हम भगवान को बोलते कि भगवान मुझे डायमंड बनाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान मेरे लेफ्ट और राइट में डायमंडों को बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे टीम में टारगेट फाइट कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे और मेरे टीम में कार की वर्षा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब बोलना ही है और फ्री के शब्द है तो कंजूसाई किस बात की? और यहाँ पर भी पता है हम कंजूसाई करते हैं क्योंकि आदत तो है ही। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी से एक व्यक्ति मिला, बहुत कंजूस था। कंजूस मतलब समझते हैं? कई जगह आप डीडी लेने के लिए जा रहे हो और व्यक्ति बोले बताओ सर सबसे कम रुपए का सामान कौन सा है ये बताओ। उसमें भी आप बताएंगे अरे इतने का ले लो, बोले इससे भी कम नहीं हो सकता क्या? बोले देते देते वो दे ही रहा था तब तक उनकी वाइफ आ जाती है, बोले नहीं 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 इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते शॉपिंग करना। तो कई सारे पैसे होने के बावजूद भी आती है कंजूसाई। तो आदत होती किसी की। एक डायलॉग बोलती है, डायलॉग है एक किसी भी व्यक्ति का, पेट भरा है खाना नहीं है और पैसा नहीं है। जैसे आप किसी भी मेहमान बन के जाते हैं और खाने के लिए पूछेगा, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना, पेट भरा हुआ है, नहीं, नहीं रहने दीजिए। ऐसा होता है सबके यहाँ, कहीं पर भी आप जाते हैं। मैक्सिमम सबके साथ ऐसा ही होता है और हम करते ही हैं क्योंकि थोड़ा-सा एक वैल्यू बतानी होती है अपनी। और उसके बाद कोई पैसा बोलता है, "भई पैसा है क्या आपके पास?" भले अकाउंट में पड़े हों और दराज में पड़े हों, हम क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है। हमारी आदत बन चुकी होती है ऐसा करने की। होता है उनका पास लेकिन आदत बन जाती है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, कंजूस व्यक्ति, बोले कि मैं भगवान का पूजा कराना चाहता हूँ, ये बताओ कि कितने रुपए में बन जाएगा व्यवस्था? क्योंकि बजट पूछते हैं, कि अगर अनुष्ठान कराना है तो। बोले चलो कोई बात नहीं, 11,000 रुपए का सामान लगेगा और 2100 रुपए दक्षिणा। तो बोलता है कि नहीं कुछ कम नहीं हो सकता क्या? तो बोले इससे कम क्या करोगे? बोले ठीक है 2-4 सामान कम करना, एक काम करना 5100 रुपए का सामान ले आना और 1100 रुपए क्या करना? दक्षिणा दे देना। अब व्यक्ति क्या बोलता है? नहीं, 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 नहीं महाराज, क्या कम नहीं हो सकता इससे कुछ? तो बोले नहीं, नहीं, अरे चलो इतने क्या करो 2100 रुपए का सामान ले आना और 551 रुपए दक्षिणा दे देना। फिर बोलता है महाराज क्या इससे कम नहीं हो सकता? बोले एक काम करना 1100 रुपए का सामान लाना, 101 रुपए दक्षिणा दे देना। फिर भी बोलता है नहीं, नहीं, नहीं महाराज जी ये भी ज़्यादा हो जाएगा, क्या इससे कम नहीं हो सकता? बोले भाई एक काम कर, तुझे मैं एक ऐसी विधि बताता हूँ जिसमें तेरा 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। जिसमें तेरा 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। बोले क्या तरीका है वो बताइए? क्योंकि फ्री की चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो महाराज जी बोलते एक काम करना, आँख बंद करना और आँख बंद करके ये कल्पना करना कि बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया है, फिर शिव भगवान की पूजा किया जा रहा है, फिर अभिषेक किया जा रहा है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर खूब चढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से तू पूजा करना, तो पैसे भी नहीं लगेंगे और काम भी हो जाएगा। बोले महाराज ये आपने बढ़िया बताया। तो ऐसे ही कहा जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है घर में आता है और फिर क्या बैठता है आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाता है और इमेजिनेशन करने लगता है, पूजा करता है, करते करते दूध दही घी चढ़ाने लगता है, करते करते अब बात आती है शक्कर चढ़ाने की। शक्कर चढ़ानी है, अब चढ़ाना है फ्री का, लेकिन भरा है बोरी वहां पर, इमेजिनेशन कर ले बोरी भरी है लेकिन बोरी में से थोड़ी सी एक मुट्ठी निकाल के डाल रहा है।
वो डालते-डालते बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं, रुको, रुको।" फिर बोले वहाँ पे काम करने वाले नौकर वगैरह जो साथ में रहते हैं काम करने वाले, बोले, "महाराज, ये है तो सब डालो।" वो डालने ही वाले थे, बोले, "नहीं, नहीं, रुको, रुको, रुको।" उस बोरी को वहाँ रख के फिर एक मुट्ठी निकाल के वो डाल रहा होता है। जैसे वो एक मुट्ठी डाल रहा होता है, भगवान आके हाथ पकड़ते, बोले, "तू कंजूसों का महाराजा है।" बोले, "जब सोचना ही है, सोचने में क्या जाता है? बोरी भर के डाल दे।" मतलब कहीं न कहीं ये होती है हमारी आदत। बचपन से हमारी यही आदत रहती है, तो इसीलिए हमें जो बोलना है, वो हमें क्या बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। अगर आप धीरे-धीरे करके अभ्यास करेंगे, तो कहीं न कहीं ये आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि संतोष नायर जी कहते हैं कि मैंने किताबें पढ़ने की आदत लगा-लगा के आदत लगाई। पढ़-पढ़ के उन्होंने क्या किया, आदत लगाई, प्लान दे-दे के उन्होंने आदत बनाई, कर-कर के ही अभ्यास होता है, अभ्यास येने भी तो कौनते या, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो शुरुआत में हमें अभ्यास करना है और बिल्कुल अपना एक लोगो बना सकते हैं और एक कहते हैं ऑटो सजेशन आत्म सुझाव जैसे आप खाली हो कि भगवान आपको मुझे डायमंड बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सोते वक़्त और जगते वक़्त बहुत अच्छा काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आप लोगों को शायद माइंड के बारे में पता होगा अल्फा लेवल के विषय में। जब आप सो रहे होते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की संधि हो रही होती है, मिलान हो रहा होता है। जितने भी हम में से दिशा ट्रेनिंग में गए हैं, उनको याद आ रहा होगा, महागुरु जसवीर सर ने इस विषय को बहुत अच्छे से वहाँ पर व्याख्या किया था। तो जिनको नहीं पता अभी सुने और जब इस साल दिशा ट्रेनिंग होगी और दोबारा सुनने का मौका मिलेगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का मिलन हो रहा होता है, उससे कहते हैं अल्फा लेवल और उस वक़्त जो आप बोल रहे होते हैं, तो आधा कॉन्शियस माइंड जगा रहता है, आधा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। जो बोलते धीरे-धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। तो सोते वक़्त भी हमें इमेजिनेशन करना है कि मुझे ये लेवल मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं डायमंड बन रहा हूँ और जब मैं डायमंड बनूँगा तो मैं कैसे एंट्री करूँगा, किस कार से मैं एंट्री करूँगा, किस लेवल का मेरा घर होगा, सब चीज़ आपको क्या करनी है, सोचते हुए सोना है। क्या करते हुए सोना है? सोचते हुए सोना है, लेकिन मैक्सिमम हम क्या करते हैं अगर नींद नहीं आ रही तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं। नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं फिर सोएँगे। तो मोबाइल देखते-देखते आप सो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो देख रहे हैं वही आएगा। तो अन्ते यामति सा गति बोले सोते वक़्त या ज दुनिया जाते वक़्त जो आप सोचेंगे, जहाँ पर आपकी मति होगी, ध्यान होगा, वही आपके साथ होने वाला है। तो जब सोते वक़्त अच्छा सोचने से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? इमेजिनेशन करना चाहिए और सुबह जगते वक़्त क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये वाला उपाय बहुत काम करेगा। क्योंकि सुबह सर्दी का मौसम है, रज़ाई से निकलने का मन करता नहीं, नींद खुल जाती है। ऐसा ही होता है। नींद खुल जाती है, लेकिन रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता और ऐसा कि हाथ भी हिलाने का मन नहीं करता, जहाँ है बस वहीं रहे, एक उँगली हिलाने का तक भी रहता है शिथिल पूरा ऐसा लगता है कि हाँ, हिलना ना पड़े बस, ऐसा होता है लेकिन हम जग चुके होते हैं। तो अगर हम उस समय आलस्य आ रहा है, तो अपना इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में। तो जब आप 5 मिनट इमेजिनेशन करेंगे, तो आपके शरीर में अपने आप करंट दौड़ेगा और रज़ाई आप कब फेंकेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप जग भी जाएँगे और आपका काम भी हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो हमें इसलिए हमेशा अच्छा सोच के जाना है और कहीं प्लान देने भी जाते हैं, तो भगवान को बोलना है, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, जिससे कि ये अपने लिए डिसीज़न ले पाए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बोले हुए शब्दों में शक्ति बहुत होती है और पहले जमानों में कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए और ये होता है सत्य है आप कम बोलिए सच बोलिए तो आदत हो जाएगी जो आप बोलेंगे वही होगा आपके साथ लेकिन हम क्या है कि अधिक बोलते हैं तो हमारे बातों की वैल्यू खत्म हो जाती है और हम कहीं ना कहीं नेगेटिव बोलते हैं और दूसरा जो हमारा मंत्र है पावर ऑफ सबमिशन समर्पण की शक्ति क्योंकि टॉपिक मेरा फेवरेट है इसलिए समय जा रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा और आप लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं और ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं समर्पण की शक्ति क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज में अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे क्योंकि कई कई जगह सुनने को मिलता है कि बोले ये तो अंधभक्त हो गया है बोले जो भी देखो सेब शोक का ही खाता है सेब शोक का ही पीता है बात भी सेब शोक के बारे में करता है अरे पागल तो नहीं हो गया बोले इतना महंगा जीरा मिल रहा है सेब शॉप में बाहर बहुत सस्ती जीरा मिल रहा है
अरे सेब शो का पेस्ट इतना महंगा, बोले पागल हो गए, सेब शो का ही खरीदता रहता है। और कहा जाता है जिस दिन लोग आपको कहने लग जाए पागल, तो समझ जाए आप पूर्णतः समर्पित हो रहे हैं उस चीज के प्रति। समझ पा रहे हैं? जिस दिन लोग आपके कहने लग जाएं, घर वाले कहने लग जाएं, आस पड़ोस के लोग कहने लग जाएं कि जब भी देखो सेब शॉप की बात करता है, कहीं पे भी इससे बात करना तो बेकार है, इससे बात ही मत करो, सेब शॉप की बात करता है। सामान लेने की बात है, घर से कुछ भी पूछे, बोले सेब शॉप से, बोले तुम्हारा चाय खत्म हुआ नहीं हुआ? हस्बैंड वाइफ से पूछते रहेंगे, बताओ चाय खत्म हुआ तुम्हारा नहीं हुआ? हल्दी खत्म हुई नहीं हुई? अब मन में ये रहता है कब खत्म हो और कब हम रीपरचेज करें, कब हम सामान लेके आए, क्योंकि हम तो समर्पित हैं और इच्छा होती है कि अच्छी क्वालिटी का यूज करें, अपनी कंपनी का यूज करें सारी चीजों को। तो कहीं ना कहीं आता है, और जब हमारे मन में आने लग जाए, कोई हमें बोलना, अपलाइन का कॉल ना आए कि सर ये खत्म हो, मतलब आपको रीपरचेज करना है, आपको खरीदना है, ये अगर अपलाइन का कॉल आ रहा है और हम खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम समर्पण नहीं हो पाए हैं अब तक। लेकिन अपलाइन के कहने से पहले और अपलाइन के वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप खरीद के अगर अपलाइन को गुरुजी को बताए, गुरुजी मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा, अभी कंपनी में लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छा क्वालिटी का दमदार है, तो समझ जाए कि आप समर्पित हैं। और जो हमारे ग्रेट मेंटर जो अपलाइन जो कहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपना दिमाग लगा लेते हैं और कुछ भी चीज को मानने से पहले 2 बार सोचते हैं कि सही है गलत है, फिल्टर लगा लेते हैं बीच में। और अब पता है जब पानी में फिल्टर लगता है तो सारे के सारे मिनरल्स क्या होते हैं, नाली में बह जाते हैं। जितनों के घर में आरओ लगे हैं आप सभी को पता है, और जितने भी आरओ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टीडीएस लेवल इतना कम कर देते हैं, 20 25 30, बस पानी मीठा आ जाए, सारे मिनरल्स जाए पानी में, मतलब नाली में, उनको कोई मतलब नहीं है। और हम पानी पी रहे हैं, अरे मीठा पानी है, लेकिन वो पानी केवल पानी है, आपके स्वास्थ्य को कोई काम नहीं कर रहा है। कम से कम 60 से लेकर 200 तक आपकी टीडीएस लेवल होना चाहिए। अगर पानी अच्छा है तो साफ पानी, गर्म पानी करके उबाल के पानी पिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर उससे होके आ रहा है तो मिनरल्स गए। इसी प्रकार से अगर अपलाइन से कुछ आ रहा है, सिस्टम से कुछ गाइडलाइंस आ रही है और हम बीच में क्या लगा लें, फिल्टर लगा लें, तो कहीं ना कहीं वो चीजें फिल्टरेट होते 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 आ जाएंगी और जो बोलना चाह रहे होंगे कुछ का कुछ पहुंच जाएगा। जब हम संस्कृत भाषा सीख रहे थे उस समय गुरुजी ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। 10 बच्चों को लाइन में रखा और पहले के कान में एक वाक्य बोला, पहले कान में एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस बोला, और बोले कि तुम उसके कान में बोलो, तीसरा ना सुन पाए। करते 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 जब 10वें के कान में पहुंचा तो शब्द थे कुछ, शब्द बन गए कुछ, कहा था कुछ और हो गया था कुछ। मतलब बीच में कितने फिल्टर हो गए, 10 10 फिल्टर हो गए। तो फिर ऐसा होता है, इसीलिए कहते हैं जैसा कहा जाए वैसा करे, ब्लाइंड फ्लोवर, अंधभक्त, और अंधभक्त ही सफल होते हैं। कई जगह कहते हैं यार तुम तो अंधविश्वासी हो गए, अंधभक्त हो गए, और आप देखना जहां पर अंधविश्वास होता है ना, वहां पर परिणाम जल्दी निकलता है। कई कई जगह आपने देखा होगा, और जहां पर हम विश्वास वैसे कर रहे हैं तो सफलता बहुत कम मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है, सबमिशन करना है अपने आप को, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देना है, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा सफल हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे महागुरु जी रणवीर सर को, महागुरु जी सत्यवीर सर को, महागुरु जसवीर सर को, इन्होंने क्या किया, अपने आप को सिस्टम में समर्पित कर दिया। महागुरु जी डिगेन सर को आप देख सकते हैं, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। बोले हमें कुछ नहीं आता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले हमें कुछ नहीं आता और हमारे से कुछ नहीं होता, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग से अगर हम सफल हो सकते होते तो आज तक हम हो चुके होते। अगर आज तक हम सफल नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते और हमारे तरीके काम नहीं आने वाले हैं, आपके कहे हुए रास्ते काम आने वाले हैं, तो आपके अनुसार ही हम चलने वाले हैं। तो आज आप देख सकते हैं गुरुजी लोग डायमंड बन चुके हैं और गुरुजी की टीम में कई सारे लोग डायमंड बन चुके हैं। तो अगर हमें भी सफल होना है तो कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा है बस वैसा मान ले। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा सा, आपका अहम इजाजत नहीं देगा जैसा बोलते हैं वैसा मानने के लिए, क्योंकि अपना लेवल अलग हो सकता है, अपने फील्ड के हो सकते हैं हम महारथी हों, लेकिन इस फील्ड के लिए हम अपने आप को क्या मानना है, बिल्कुल शून्य। अगर हम अपने आप को शून्य मानते हैं, और सबसे बड़ी ताकत होती है शून्य में। यस,
सबसे बड़ी ताकत होती है शून्य में। अगर वो शून्य जाकर अगर 1 से मिल जाए तो 10 बन जाता है, वो शून्य अगर जाके 9 से मिल जाए तो 90 बन जाता है, वही शून्यों की संख्या बढ़ जाए तो करोड़ों और अरबों में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से शून्य में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अपलाइन को मान ले आए की संख्या और अपने आप को शून्य, तो जैसा कहा जाए वैसा मान लिया जाए तो कम समय में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, समर्पण के साथ हमें अपने साथ क्या बनना है, टीम और अपलाइन के साथ यूनिटी बना के रखनी है। पावर ऑफ यूनिटी, हमें क्या करनी है, एकता बना के रखना है। और शास्त्रों में भी लिखा है, आज नहीं हजारों साल पहले, संगे शक्ति कलौ युगे। जो संस्कृत जानते हो शब्द का अर्थ भी समझ चुके हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं हिंदी में कहना चाहूंगा। बोले कलयुग में संग में शक्ति है, मतलब यूनिटी में, एकता में, नेटवर्क में, साथ में ही शक्ति है। जिसके साथ जितना बड़ा नेटवर्क, जिसके साथ जितना बड़ा समूह, उसके पास उतनी बड़ी सफलता। जिसके पास नेटवर्क नहीं है, यूनिटी नहीं है, अपनी टीम के साथ, अपने उनके साथ अगर आपका मेल मिलाप हो गया, आपका एकजुट आप होके नहीं है, तो फिर सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि अलग अलग युग की अलग अलग सफलता की कुंजियां होती हैं। तो आज चल रहा है कलयुग, तो कलयुग की है एकता। तो अगर हमें सफल होना है आज के समय में, तो अपनी टीम के साथ हमें एकता बना के रखनी है। और हमें अपलाइनों के साथ क्या बना के रखनी है, एकता। हमें जोड़ी बना के काम करना है, हमें एक बनना है, एक मुट्ठी। आप देख सकते हैं, अगर किसी को आप एक उंगली से मारे कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। 2 उंगली से, 3 उंगली से, 4, अगर 5 मिल जाए तो, अगर ये मुट्ठी बन जाए तो फिर आप पिक्चरों में देखते होंगे, साउथ इंडियन पिक्चर में तो कुछ ज्यादा ही दिखता है, तो हवा में उड़ जाते हैं वो। चाहे कार हो, चाहे कुछ भी उड़ाना हो, हवा में उड़ा देता है। मतलब ताकत होती है यूनिटी में, आप देख सकते हैं। और इसके विषय में कहानियां बहुत हैं, क्योंकि समय भी हमारा हो रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। विषय बहुत अच्छे हैं और बहुत फेवरेट हैं। और इन चीजों का अगर हम समर्पित होकर और सीखते हैं, यूनिटी बना के रखते हैं, क्योंकि कुछ कमियां इधर उधर होती हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न को ही नहीं होता। क्या हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं? नहीं है हम। हो सकता है कुछ मुझे अच्छी आती होंगी, कुछ आपको अच्छी आती होंगी। तो मैं परफेक्ट नहीं हुआ, आप भी परफेक्ट नहीं हुए। तो जब हमें पता है कि हम दोनों परफेक्ट नहीं है, तो किस बात का अहंकार? अहंकार तो खत्म। तो बोले जो तुम्हें आता है वो तुम सिखाओ, और जो मुझे आता है वो मैं सिखाता हूँ। दोनों भाई मिलकर चलते हैं। और आप लोग, हम में से कई सारे लोग होंगे, आर्ट ऑफ लिविंग में गए थे हमने। 2 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया था और एक दिन हमारा हुआ था आशीर्वाद। तो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था। और उसमें एक डायलॉग कहा गया था, आओ मिलकर सीखें। जो आर्ट ऑफ लिविंग में गए थे उन सबको ये डायलॉग याद होगा। वहां पे कहा भी गया था, आओ मिलकर सीखे। कुछ आप सिखाइए, कुछ हम सिखाते हैं, और मिलकर हम सीखते हैं। क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं होता। तो इसलिए अगर कई बार बात आती है कुछ चीज की, तो हमें अपने आप को सामंजस्य बनाना है और अपने आप को भी रखना है कि भैया मुझे भी तो कई सारी चीजें नहीं आती हैं। तो ये भी तो हो सकता है उनको भी ना आए। क्योंकि सब कुछ सीख कर तो अभिमन्यु भी नहीं आया था बेचारा, लास्ट में वो भी फंस गया था। वो भी जाना तो सीख गया था, आना नहीं सीखा था भेद करना चक्रव्यूह को। तो पेड़ से सीखकर कोई नहीं आता, सीखना हमको यहीं पड़ता है। तो बिल्कुल दमदार तरीके से बस हमें यूनिटी बना के काम करना है, अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ एक जोड़ी बनानी है। और हम यहाँ दिख रहे हैं गुरुजी सर अपने साथ रणवीर सर का हाथ पकड़ के बैठे हैं। और भी कई सारे लीडर दिख रहे हैं अपनी टीम का हाथ पकड़ के, बिल्कुल अपने आप को जोड़ी बना के दिख रहे हैं। मैं अपना हाथ ही पकड़ लेता हूँ, अपने आप को जोड़ी बना लेता हूँ। और जो साथ में अपना आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ी बनानी है। और जिनके साथ आपकी बात बनती है वहां बात बनाए, और जोड़ी बना के यूनिटी के साथ अगर हम काम करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, यूनिटी और समर्पण, अगर ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में रही, बस 4 साल से लेकर 5 साल तक हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या बनने वाले हैं, डायमंड, वीनस, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। और तब तक कंपनी 2-4 लेवल और बना देगी हम लोगों के लिए, क्योंकि करोड़ों में टीम पहुंच जाएगी। तो बस इन चीजों को फॉलो करना है। तो क्या हम रेडी हैं? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पैसेंसफुली इतने ध्यान से सुना। और कहीं ना कहीं जो सारी चीजें थी, वो सारी जो चीजें थी
वो सिस्टम की थी और सिस्टम के माध्यम से सिखाया गया था और वही चीज़ मैंने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है और कोई चीज़ें हो सकती हैं कि इधर-उधर लगी हों, तो वो सारी चीज़ें मान लें मेरी हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, वो सब के सब वो सिस्टम की हैं और वो सब सिस्टम की ही देन है। तो सिस्टम का है बोल के हमें सिस्टम को ही समर्पित करता हूँ मैं और आज की मीटिंग को क्लोज़ करने के लिए हमारे बीच में हमारे बिल्कुल ग्रेट और दमदार सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं। सर ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके दिखाया है और कई सारे लोगों के बीच में एक प्रेरणा बन के सर ने दिखाया है। तो ऐसे ग्रेट दमदार लीडर को आप लोगों के बीच में मेंटर को मैं बुलाना चाहूँगा। सो नाउ प्लीज़ वेलकम मिस्टर पीके सिंह सर ऑन द ज़ूम पैनल। सर आएँ और आज की मीटिंग को समापन करें। वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत बधाई हो सभी साथियों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में पुस्तकों के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आध्यात्मिक तरीके से होती हैं और मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे बीच में भागवत गीता करने वाले जैसे लोग शेप शॉप में जब आते हैं तो शेप शॉप की भागवत करते हैं। सर ने जो बताया है एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इतना दमदारी से है, लेकिन वो सारा कुछ शेप शॉप के सिस्टम में कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से, कहीं ना कहीं बुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। अपने बारे में बताना चाहूंगा बस यहाँ पर मेरा नाम पीके सिंह है और कुमार सिंह है और मैं अलीगढ़ से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले जैसे कि हम लोग काम करते हैं, मैं भी मीडिया से काम किया करता था और ये सब कुछ जो बताया जा रहा है ये पहले नहीं पड़ता था। ये बात समझ में भी नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे परिवार में पिताजी थे सरकारी थे, ताऊ थे वो सरकारी थे, चाचा थे वो सरकारी थे, बहुत सारा था, लेकिन कभी भी किसी के पास 2 लाख रुपए पर भी इनकम मैंने न देखी और न मैंने सुनी। तो मुझे ऐसा कुछ लगने लगा कि यार मुझे कुछ देखना चाहिए, मुझे टेस्ट करना चाहिए और इस सिस्टम के अंदर गहराई से जब जाने के बाद ये जब लगा कि यार जिंदगी बदल सकती है तो फिर मैंने डिसीजन लिया, जैसे कि आप लोगों ने डिसीजन लिया है। और जो सीखने को मिला उसको सीखने के बाद तो सर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि सर फील्ड में काम करना है तो काम करना शुरू किया। धीरे धीरे टीम बढ़ना शुरू हुआ, चेक आना शुरू हुआ। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो मेरे सीखने की वजह से आज हम लोग सीख रहे हैं और सीखने का एक ही मतलब रहता है कि जो हम सीख रहे हैं कल को आप लोग भी किसी ना